हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, इस पेपर का नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ये पेपर आपका 102 है, 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर। मैं खुद बीबीएम के यू का स्टूडेंट रह चुका हूँ और ये पेपर मैंने भी दिया था। मेरा भी सेशन 2023 और 25 रहा है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए आंसर के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, 299 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बनता कैसे है तो देखिए, ये PYQ पे बेस्ड होता है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं खुद B.Ed एम.एड कर चुका हूं और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख लीजिए, ये मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। 4 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था और ये पेपर का कोड है TC102। ठीक है, यहाँ से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का पेपर है। 36 मिनिमम लाना होता है ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। अब ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में देखिए 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए, दास कैपिटल जो है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। दास प्रॉब्लम नहीं बल्कि दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है आपका वो सही जवाब है। अगला सवाल, NCERT वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? NCERT की स्थापना कब की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1961, 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए क्या है, तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रमोट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल ये संस्था जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी करती है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये भी करती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव ये भी जो है, देखिए बहुत ज़्यादा तो ये प्रमोट नहीं करती है इकोनॉमिक्स को, लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जो BRO है, BRI जो है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, लेकिन ये भी क्या काम कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रही है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज एडॉप्टेड इन विच ईयर? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष अपनाई गई है? ये सवाल आपसे पूछा गया, तो 2020 इसका सही जवाब होगा। हालांकि ऑप्शन 1 और 2 में नहीं है, 3 में होना चाहिए, बिल्कुल है। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन फॉर OBC इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? भारत में शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण किस आयोग के सिफारिश पर लाया गया है? तो इसका नाम है मंडल कमीशन। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर F, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है। द फुल फॉर्म ऑफ अ CBSE इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम रेफर्स टू? CBSE का पूरा नाम पूछा गया है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ब्रिंगिंग नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता लाना निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, बिल्कुल मजबूत राष्ट्र के लिए, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए, तो सब कुछ के लिए तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 90% चांस होता है आपका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस वाला जो है करेक्ट हो। ठीक है, B.Ed M.Ed में तो होता ही होता है, बाकी CTET में ये फंडा मत लगाइएगा। द डिसिप्लिन ऑफ ए इंटरनेशनल रिलेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुशासन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखिएगा,
जो करेक्ट आंसर है वो है वुडरॉ विल्सन, यानी कि वुडरॉ विल्सन ने जो है इस पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी जो है थ्योरीज वगैरह अपनी दी है। ये तो साइंटिस्ट थे, मैडम मिकाजी कामा फ्रीडम फाइटर रह चुकी है, ठीक है। विलियम बेटिक नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, ऐसा आप समझ सकते हो, ऑफिसर थे ये भी कह सकते हैं। लेकिन वुडरॉ विल्सन जो है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में माहिर व्यक्ति थे। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है किस शहर में आपको मिलेगा? टोक्यो में, न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखिए 4 पंचे 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 2, राइट अ नोट ऑन एमिली दुर्खिम्स व्यू ऑन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना पर एमिल दुर्खिम के विचारों पर एक नोट लिखिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की क्या भूमिका है, चर्चा करके बताइए। अगला सवाल, हाउ कैन एजुकेशन प्रमोट हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, शिक्षा भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को कैसे बढ़ावा दे सकती है, बताएं। पांचवा सवाल, हाउ कैन एजुकेशन प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय समझ को कैसे बढ़ावा दे सकती है, बताएं। अगला सवाल, एग्जामिन द टेलकॉट पार्सन्स व्यू ऑन फंक्शनलाइजेशन, यानी कि प्रकार्यवाद पर जो टेलकॉम पार्सन्स हैं उनका क्या विचार है, उसका जो है परीक्षण कीजिए। अगला सवाल है, राइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ए इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली के गुण और दोषों पर बात कीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 दूनी 20, 10 चौके 40 नंबर, यानी कि हर एक सवाल 10 4 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका सवाल, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा प्रणाली पर एक व्यापक निबंध लिखें। सवाल नंबर 9, क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑन क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष पर मार्क्सवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। सवाल नंबर 10, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, वैश्वीकरण ने भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में बताएं। 11वां सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेमोक्रेसी इन प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है। छात्रों, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा था। हाउ डज एजुकेशन लीड्स टू रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज इन इंडिया, यानी कि शिक्षा किस प्रकार भारत में ग्रामीण और शहरी असमानता को जन्म देती है। अगला सवाल, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण के महत्व का परीक्षण कीजिए। बताइए कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, या फिर एक प्रोस्पेक्टिस में आपको जो है दिखेगा। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको 99 रुपीज़ में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आपको 299 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।